देखिए, नस्लीय असमानता, लैंगिक असमानता, अवसर की असमानता, ये सब तो हम सुनते ही रहते हैं ना। लेकिन एक और तरह की असमानता है जिसके बारे में बात बहुत कम होती है। आर्थिक या जेंडर इनइक्वालिटी से भी ज्यादा पर्सनल, और वो है प्लेजर इनइक्वालिटी। इंडिया में हुए कुछ हालिया सर्वे ने ना इस पर से पर्दा उठाया है और हमारे समाज के सामने एक बहुत ही, कह सकते हैं, असहज सवाल खड़ा कर दिया है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ड्यूरेक्स इंडिया का एक सर्वे है और उसके हिसाब से भारत में 70% औरतें 70% सेक्सुअली अनसैटिस्फाइड हैं। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। तो इस पड़ताल के पहले हिस्से में हम इसी आधुनिक समस्या की गहराई और इसके नतीजों को देखेंगे। और देखिए, ये बात सिर्फ असंतोष तक ही सीमित नहीं है। इसके नतीजे बहुत बहुत ज्यादा गंभीर हैं। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जैसी भयानक प्रथाएं, जिसमें क्लिटोरिस, जो महिला शरीर का प्लेजर से जुड़ा हिस्सा है, उसे पाप का स्रोत मानकर काट दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि एक लड़की पवित्र बनी रहे। और सबसे भयानक बात, इसे रोकने के लिए कोई खास कानून है ही नहीं। और इसी कानून की कमी का नतीजा ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। आप सोच सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों से लोग अपनी बेटियों का एफजीएम कराने भारत आ रहे हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब जरा अपने इतिहास में झांक कर देखते हैं, जो आज की हकीकत से बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा कल्चर महिलाओं के प्लेजर को लेकर हमेशा से ऐसा ही था? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। प्राचीन भारत में ना महिला सुख को बहुत सम्मान दिया जाता था, इतना कि हमारे पास रति थी, एक ऐसी देवी जो सिर्फ और सिर्फ महिला सुख और इच्छा की देवी थी। उनका संबंध मातृत्व या बच्चे पैदा करने से नहीं था। महाभारत में एक जिक्र मिलता है राजा भांगशवन का। उन्हें एक श्राप मिला और वो स्त्री बन गए। कमाल की बात तो ये है कि जब उन्हें वापस पुरुष बनने का मौका मिला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें एक महिला के शरीर में ज्यादा आनंद मिल रहा था। और इतना ही नहीं, रति रहस्य नाम की 11वीं सदी की एक प्लेजर मैनुअल थी। इसमें उत्तेजना के पॉइंट्स के बारे में इतनी डिटेल्ड जानकारी थी। इसके हिसाब से ये पॉइंट्स लूनर साइकिल यानी चांद के हिसाब से बदलते थे। महीने की शुरुआत में सिर पर, फिर बीच में पेट पर और अमावस्या तक पैरों की उंगलियों पर। सोचिए जरा, कितना एडवांस्ड ज्ञान था ये। तो फिर सवाल वही है कि अगर हमारा समाज इतना खुला था तो ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? चलिए इस बदलाव के पीछे की सोच को समझने की कोशिश करते हैं। समस्या की जड़ ना शायद यहाँ से शुरू होती है। एक सर्वे बताता है कि हमारे देश के करीब 77% पुरुष ऐसी दुल्हन चाहते हैं जो वर्जिन हो। लेकिन अब जरा इस स्लाइड में विरोधाभास देखिए। रॉयटर्स का वही आर्टिकल कहता है कि इन 77% पुरुषों में से आधे यानी 50% अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार वेश्याओं के पास जा चुके हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? ये सोच कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप कोलकाता के एक प्रोफेसर के इस वायरल पोस्ट से लगाइए। उन्होंने लिखा, एक कुमारी लड़की एक सीलबंद बोतल की तरह होती है। अब सोचिए, जब समाज को रास्ता दिखाने वाले टीचर ही ऐसा सोचते हों तो बाकी समाज से क्या उम्मीद की जा सकती है? और इसी सामाजिक दबाव का नतीजा भारत में हाइमेनोप्लास्टी यानी पवित्रता वापस पाने की सर्जरी की डिमांड 20 से 30% बढ़ गई है और इसे करवाने वाली ज्यादातर लड़कियां 20 से 30 साल की हैं। अब ये जो असमानता है ना, ये सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये जिंदगी के दूसरे हिस्सों में कैसे नजर आती है। ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। यूपी में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि 85% महिलाएं घर में सबसे आखिर में खाना खाती हैं। 67% कामकाजी महिलाएं भी अपने पैसों के फैसलों के लिए घर के पुरुष सदस्यों पर निर्भर हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा, 72% शादीशुदा महिलाएं अपनी सेक्स लाइफ से नाखुश हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, इस असंतोष के कुछ फिजिकल कारण भी हैं। एक रिसर्च कहती है कि सिर्फ वजाइनल इंटरकोर्स से करीब 50% महिलाएं ऑर्गेज्म तक पहुंच पाती हैं। लेकिन अगर उसमें मैनुअल या ओरल स्टिमुलेशन जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 86% तक पहुंच जाता है। पर सर्वे में ये भी सामने आया कि सिर्फ 12% महिलाओं को ही संतोषजनक स्टिमुलेशन मिलता है। देख रहे हैं आप गैप? तो इसका हल क्या है? इस आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की और साझा जिम्मेदारी की।
इंडिया टुडे का एक सर्वे है जो बताता है कि करीब 45% महिलाएं ऑर्गेज़म का दिखावा करती हैं, यानी फेक करती हैं। ये सीधे सीधे कम्युनिकेशन गैप की तरफ इशारा है। एक आर्टिकल की ये लाइन बहुत पावरफुल है। अगर आप मांगेंगी नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? ये बात दोनों पार्टनर्स की साझी जिम्मेदारी पर जोर देती है। अगर महिलाएं अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बात करें तो उनके पार्टनर्स को भी उन्हें समझने और पूरा करने का एक मौका मिलता है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, अगर एक संस्कृति, एक समाज कभी अपनी महिलाओं की इच्छाओं को सुनना और उनका सम्मान करना जानता था, तो आज इस चुप्पी को तोड़ने और फिर से बोलने के लिए क्या करना होगा?